की शुरुआत हम उस परम पिता परमात्मा की मधुर याद से करेंगे। शांति में बैठकर गीत के शब्दों के अर्थ को सुनते हुए, उसे अंदर समाते हुए हम सभी प्रभु स्मृति में बैठेंगे। अखिल भारतीय दिव्यांग समानता संरक्षण और सशक्तिकरण सम्मेलन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का ये उद्घाटन समारोह है। फिर से हार्दिक स्वागत है। हमारे मंचासीन महानुभावों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कल्पना बहन जयपुर। आप आकर के इन महारथियों का बैज और गुलदस्ते के साथ स्वागत करें। के साथ उमंग उत्साह बरकरार रखें। ये खुशी का मौका है, आनंद का मौका है। हम सभी इस आनंद में भाग लें, तालियां बजाते रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट बना करके रखें। ये आज आपका दिन है, खुशी का दिन है। खुशी की शहनाई बजती रहे। आमंत्रित करती हूँ सुरेंद्र प्रसाद तिवारी जी को, राजभाषा अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया भोपाल। आप भी आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत करें सुरेंद्र प्रसाद तिवारी जी का। आप सभी का मोस्ट वेलकम। संगीत के माध्यम से अपनी श्रद्धा जगाने, प्रभु प्रीत सिखाने आ रहे हैं, स्वागत करने आ रहे हैं मधुरवाणी ग्रुप। मधुरवाणी ग्रुप अब खुद गीत लिखते भी है, स्वर देते तथा उस स्वर से गाते भी है। मैं आमंत्रित करती हूँ शांतिवन से मधुरवाणी ग्रुप का। आजादी का अमृत महोत्सव लाया नई बहार है। प्यारे दिव्यांग बधाई है, ये प्यारा प्रभु परिवार है। आप आए प्रभु कृपा है, प्रभु का बरसा प्यार है।
आपका अपने ही घर में सादर स्वागत सत्कार है। तालियों के साथ आज तो मान सरोवर में खुशियों के बाजे बाजे पाकर दिव्य दृष्टि वालों को मन के मयूरा नाचे हैं। कहो नहीं विकलांग इन्हें, इनको कहते दिव्यांग है। मन से जो विकलांग बने सचमुच वो विकलांग है। अक्षम तन पर सक्षम मन है, किया चमत्कार है। आप आए प्रभु कृपा है, प्रभु का बरसा प्यार है। आपका अपने ही घर में सादर स्वागत सत्कार है। जितना खुशी का मौका है, आपकी तालियां कम है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। पाँव नहीं पर अपने पाँव पर आज है ये तो खड़े हुए। मुश्किल को आसान बनाते हैं ये इतने बड़े हुए। हाथ नहीं तो भी लिखते, लिख नहीं अनोखी है गाथा। देख हौसला झुक जाता है, बड़ों बड़ों का भी माथा। रूप न देखो सुंदर मन को, करता प्रभु प्यार है। आप आए प्रभु कृपा है, प्रभु का बरसा प्यार है। आपका अपने ही घर में सादर स्वागत सत्कार है। आप सभी प्रज्ञा चक्षु भाई बहनों में हैं। सबसे बड़ा गुण संगठन का गुण। हम कब से देख रहे हैं कि आप सब हाथ में हाथ मिलाकर के हैं, 7 लोगों का ग्रुप, 6 लोगों का ग्रुप, एक साथ संगठित रूप में आप कहाँ भी जा रहे हैं तो संगठित होकर के जा रहे हैं। तो एक संगठन का गुण हमने आप लोगों में देखा। दूसरा, एक दो को सहयोग करने का गुण, एक दो को हाथ में हाथ मिलाने का गुण। ये सब दिव्य गुण हैं जो परमपिता परमात्मा हम सभी में भर रहे हैं और आप लोगों में ऑलरेडी ये सारे गुण हैं। तो मैं ऐसे मेरे प्रज्ञा चक्षु भाई बहनों को मैं इतना जो डिसिप्लिन्ड हैं, इतने डिसिप्लिन में आप हर काम कर रहे हैं, आप भोजन पे जा रहे हैं, आप कहीं गार्डन में जा रहे हैं, चाय पीने जा रहे हैं, अपने प्रोग्राम में हॉल में आ रहे हैं और बिल्कुल विद इन टाइम। तो ये सारे दिव्य गुण, ये डिसिप्लिन आप लोगों में देखने को बहुत सुंदर बनता है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये सभी दिव्य गुण हम सबको सिखाए जाते हैं। राजयोगा मेडिटेशन जो आप सीखेंगे वो भी एक डिसिप्लिन है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से इंक्लाइन करते हैं, जोड़ते हैं, उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी बिठाते हैं। तो ये गुण आप सब अभी 3 दिन में और सीखेंगे मेडिटेशन के द्वारा, जिससे आप में और भी अच्छे अच्छे गुण आएंगे। तो हमारे दिव्य चक्षु वाले, प्रज्ञा चक्षु वाले यहाँ आकर के, ब्रह्मा कुमारीज में आकर के आप एक और चीज ऐड कर लेंगे, वो है दिव्य चक्षु। आप सब प्रज्ञा चक्षु वाले हैं और प्रज्ञा चक्षु वालों को भगवान शिव बाबा निराकार उस प्रकाश ज्योतिमय परमात्मा की तरफ से आप सबको एक गिफ्ट के रूप में ये ज्ञान दिव्य चक्षु के लिए दिया जाएगा, जिससे आपका तीसरा नेत्र, जिसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहा जाता है, वो तीसरा नेत्र खुलते ही आप में ज्ञान का भी आभास
वो ज्ञान क्या चीज है, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मैं कैसे परमात्मा से वो शक्तियां प्राप्त कर सकती हूं, तो उन शक्तियों को भी आप यहाँ प्राप्त करेंगे, जो दिव्य चक्षु वाले भी आप बन जाएंगे। एक और एडिशनल आपको गुण ये गिफ्ट के रूप में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से हमारे परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा से ये गुण मिलेगा। और ये गुण जब आप स्वयं सीखेंगे और जाकर के अपने शहर में, अपने स्थान पर जब आप जाएंगे और दूसरों को सिखाएंगे, तो आप देखिए इस अच्छे दिव्य चक्षु को फैलाने वाले, वाइब्रेशन फैलाने वाले आप सभी इस जगत के कल्याणकारी परम पिता परमात्मा के समान शुभ और अच्छा और दिव्य गुण आप इतना स्प्रेड करेंगे कि आप इस कलयुग के समय पर रहते हुए भी आप एक अच्छे वाइब्रेटर, आप अच्छे एक लोगों को ज्ञान देने वाले मीडिएटर, आप ऐसे साबित होंगे जो अपने शहरों में जाकर के आप ऐसे हमारे प्रज्ञा चक्षु भाई बहनों को भी ये सब संदेश देंगे। जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आप सब और दूसरे लोगों को भी आप लेकर के आएंगे। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये सभा हमारी पूरी भरपूर है ना, आप सभी भाई बहनों से होगी। तो परम पिता परमात्मा के आप जैसे भाई बहनों को देख करके, हम सभी बहनों को भी देख करके, हम जब से आपसे मिले हैं हम सब बहनें आपकी तारीफ भी किए जा रहे हैं कि ये हमारे दिव्य चक्षु भाई बहनें इतने अच्छे, इतने समझदार, इतने टाइम के पंक्चुअलिटी वाले। तो आप सबको इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत 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 हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रज्ञा चक्षु सही शब्द दिया है राजयोगिनी रीटा बहन ने, क्योंकि सबसे बढ़िया शब्द यही लगता है मेरे को, प्रज्ञा चक्षु और प्रज्ञा दृष्टि, क्योंकि इसके लिए सामान्य जन बहुत प्रयास करते हैं। हम ये मानते हैं कि आप सब लोग तो जानते हो, लेकिन जो हमारे गेस्ट लोग हैं उनकी जानकारी के लिए, कि शिक्षकों को यह पढ़ाया जाता है कि हमारे ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारी नेत्र ज्योति बहुत अति आवश्यक है। 70, 75, 80% ज्ञान कहां से मिलता है हमको? आंखों के माध्यम से देखकर सीखना होता है ना, सही है ना? टीचर्स बता दो भाई, नहीं तो बीएड का कोर्स गड़बड़ हो जाएगा हम लोगों का। और इसमें ऐड करने की जरूरत है। ज्ञान में हमको पता नहीं है हमको ज्ञान लेना कौन सा है। हमारे लिए ज्ञान जो है वो संश्लेषित होकर तो आता नहीं है ना। और आज के कलयुग में ज्ञान में हमारे को भटकाने वाली, हमारे मन को अननेसेसरी बातों में डालने वाली बातें ज्यादा हैं। और ईश्वर ने हम लोगों को नेत्र ज्योति दी ही नहीं, तो उन सब जो आज के कलयुग की माया जाल है उससे हमको ईश्वर ने 70% तो बचा ही दिया, अगर नहीं 100% तो। 30% इसलिए बोल रहा हूं कि आप सब लोग हमारे साथी हो, और मेरे को भी पता है और आपको भी कि कुछ तो हम लोग गड़बड़ियां कर ही लेते हैं। और ये अगले 3 दिन तक गड़बड़ियां सुधारने के लिए ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है हमारा, इसकी जो हमारे अनुशासन में जो कमी है, रीटा बहन ने सच बोला है कि रियल में आप लोगों का समय, अनुशासन, इसके लिए तो शाबाशी केवल और केवल हमारे रिंग मास्टर संदीप जी को देनी पड़ेगी कि उनकी टीम परफेक्ट अनुशासित चलती है। उनकी टीम में कोई अनुशासन में कमी रहती नहीं है, क्योंकि 4:30 मतलब 4:30 और 6 मतलब 6। जब हम आए थे हम सोच रहे थे लेट तो हो ही जाएंगे, लेकिन यहां लेट होने का चांस ही नहीं है कोई। इसलिए रियलिस्टिक ग्राउंड्स पर आप लोगों का इस आबू की धरती पर अत्यंत हार्दिक स्वागत है। आप लोग आए विभिन्न स्थानों से, अगले 3-4 दिनों तक आप लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, आप लोग कुछ नया सौगात अपने अपने दिलों में, दिमाग में लेकर जाइए और कुछ देकर भी जाइए साथ साथ में। ऐसा नहीं, शेयरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है।
हम लोग सीखेंगे एक दूसरे से और एक दूसरे को सिखाएंगे। ये शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। इंटरनेशनल हो चुका है क्योंकि हमारे बीच में दुबई से भी हमारे दिव्यांग भाई और उनके माता पिता के पहुंचे हैं। थोड़ा खड़े होके हाथ हिला दीजिए। तो ऑलरेडी ये सभा इंटरनेशनल सभा है। और दूसरी बात है, हमारे बीच में हमारे महामहिम भ्राता जी बृजमोहन भाई जी आके पहुंचे हुए हैं। वो हमारे सचिव हैं। तो उनके उपस्थिति में हम उनको उनके स्वागत के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े होके एक हाथ हिला के स्वागत करें। एक हाथ हिला के स्वागत करें। और मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों का हमारे परम आदरणीय बृजमोहन भाई जी का स्वागत करें, सत्कार करें। मोस्ट वेलकम भाई साहब आपका। इसके बाद कैंडल लाइटिंग सेरेमनी होगी और मंचासीन अतिथि सामने आए और कैंडल लाइटिंग में सहभागिता लें। सभी जोरदार ताली बजाए हमारे भाई साहब के लिए। आज आत्मदीप जला लेना, दिव्यता से खुद को सजा लेना, रोशनी भरे जीवन में आपके सारे आवरण उठा लेना। तो दिए की रोशनी जलाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंचासीन अतिथियों का। आप आगे बढ़े और 2 कैंडल स्टैंड है, आप दोनों पर खड़े हो सकते हैं। आइए। दिए की रोशनी से हर अंधेरा दूर हो जाए। दुआ है कि जो चाहो वो खुशी आपको मंजूर हो जाए। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। चूंकि आप रणबांकुरों की धरती राजस्थान में है तो फिर स्वागत सत्कार थोड़ा राजस्थानी में भी होना चाहिए। तो हमारे भंवर सिंह जी की टीम बिल्कुल तैयार है। केसरिया बालम पधारो हमारे देश के साथ। पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। परम आदरणीय भ्राता बृजमोहन भाई जी, आप अपना आशीर्वचन दें। के इस उद्घाटन सत्र में पधारे हुए मंच पर आसीन नेतागण, अधिकारीगण, ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन और सभा में पधारे हुए विशेष तौर पर विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहन तथा अन्य जो भी उपस्थित हैं, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं। मैं गीत सुन रहा था, गीत राजस्थान की महिमा कर रहा था और सबको इनवाइट कर रहा था कि राजस्थान में आओ और ये बहुत ही रंग रंगीला देश है। तो मैं सोच रहा था कि सचमुच जिसने भी ये गीत लिखा होगा
जिस भी संदर्भ में लिखा होगा, लेकिन आज सचमुच राजस्थान में ब्रह्मा कुमारीज का ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब से स्थापित हुआ है, तब से सचमुच ये देश जो है राजस्थान अति महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से सारी दुनिया के लोग आते हैं और सचमुच अपने जीवन को सदा के लिए रंगीन, खुशनुमा, खुशहाल बना के जाते हैं। खास बात यह है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने समाज के हर एक वर्ग को, किसी को भी नहीं छोड़ा है जो कि इस ज्ञान से वंचित रह जाए। और उसमें खास तौर पे आप देखेंगे कि जो नेत्रबाधित हैं उनका कितना ध्यान ब्रह्मा कुमारीज ने रखा है। और हमारे सूर्यमणि भाई, क्योंकि हमने अपना काम बांटा हुआ है, किसी वर्ग को कोई संभालते हैं, किसी की कोई सेवा करते हैं, तो नाम इनका देखो कैसा है, सूर्यमणि भाई। सूर्य ही सबको प्रकाश और रोशनी देता है और सूर्य ये नहीं देखता कि किसको नहीं देनी। अगर कोई व्यक्ति गुफा में भी बैठा, अपनी आंखें बंद करके भी बैठा है, तो सूर्य अपना काम करता रहता। तो आपने आज की परिस्थिति के अनुसार जो भी आविष्कार हुए हैं, ब्रेल सिस्टम वगैरह वगैरह, सब का उपयोग करके ये जो आध्यात्मिक ज्ञान पहुँचाने के लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए जो काम किया है और उसको इस स्तर पर लाया है, यह अति सराहनीय है। आपका बहुत बहुत जितना हो सके उतना हम आभार प्रकट करते हैं ब्रह्मा कुमारीज की ओर से। अगर ईश्वरीय ज्ञान के आधार से देखा जाए तो आज सारी दुनिया ही नेत्रविहीन है। हम सब प्रेयर करते हैं, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। ये आंखें तो खुली हैं, लेकिन ये आंखें खुली होते हुए भी अंधकार है। इसलिए हमारी सबसे बड़ी प्रेयर है, हे परमात्मा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। और अगर किसी ने कोई खास बात देखनी हो या सोचनी हो तो आंखें खोल के नहीं करता, आंखें बंद कर लेता। मंदिर में लोग जाते हैं, बड़ी भावना से जाते हैं और मूर्ति के आगे जाके दर्शन करने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों भाई? आप सोचिए, जा रहे हैं आप दर्शन करने, पर आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस दर्शन में इन आंखों का काम नहीं है। अगर आपको कोई बात सोचनी होती है तो आप देखेंगे आप आंखें बंद कर लेते हैं। कोई बात याद करनी होती है भूली हुई तो ये आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? कि कभी इन आंखों का दुनिया में महत्व था। आज ये आंखें जितना कम देखें बल्कि ना देखें उतना अच्छा है। आपको पता है कि 3 बंदरों का चित्र बनाया गया है, उसमें क्या कहा गया है? सबसे पहली बात क्या कही गई है? सी नो इवल, बुरा मत देखो। अर्थात इन आंखों को खोलोगे तो बुरी दुनिया में बुरा ही बुरा दिखेगा। और हम सब जानते हैं कि सबसे बुरी चीज क्या है? सबसे बुरी चीज है बुरी नजर। आपको पता है? बुरी नजर को सबसे बुरा कहा गया है।
हर ट्रक के पीछे लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कोई जमाना था कि कोई कोई बुरी नजर वाला था। आज अगर बुरी नजर वालों का मुंह काला करने लगे तो आपको काला पेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसी नजर का क्या फायदा। तो कहा जाता है कि सी नो इविल, और उसके बुरी नजर को खत्म किसने किया? आज हमारे समाज में अगर सबसे बड़ी आवश्यकता है वो क्या है कि आज का मनुष्य कम से कम बुरी नजर को बंद कर दे। आज इस बुरी नजर के कारण सारे भारत में जो देवी देवताओं का देश था वहां पर नारी का इज्जत खतरे में है कि नहीं है? आप रोज क्या पढ़ते हैं? ठीक है, अच्छा, अब इस बुरी नजर को खत्म कौन करेगा? कम से कम जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं काफी हद तक इससे तो बचे हुए हैं कि नहीं? तो एक कहा जाता है किसी भी प्रकार का कोई अगर इम्पेयरमेंट है उसमें गुण भी होता है। उसमें गुण होता है तो आप देखेंगे जितना बढ़िया संगीत नेत्रविहीनों ने निकाला है किसी ने नहीं निकाला। जितने भी अच्छे संगीतकार हुए हैं, क्यों? कि उनका कंसंट्रेशन होता है। वैसे भी लोग कहते हैं बाहर के पट बंद कर ले, क्या अंतर के पट खोल। तो जो अंतर के पट खोलने के लिए इन भारत के पट की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो जिसके बाहर के पट वैसे ही बंद हैं उसको फायदा होगा कि नहीं होगा? वो अंतर के पट खोल लेगा, अंदर की बात सोचेगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे देश का जो पतन है, जो ब्रह्मा कुमारी खास तौर पे कहती है कि राजस्थान अर्थात जिस स्थान से सारे विश्व का राज्य मानवता ने लिया वो स्थान है राजस्थान। लेकिन उस राज को लेने से पहले हमें अपने ऊपर राज करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने पर ही राज नहीं कर सकता तो दुनिया पर क्या राज करेगा? और अपने पर राज की पहली बात क्या है? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है सिविलाइज्ड, एक होता है क्रिमिनलाइज्ड। कि जिसकी नजर अच्छी है वो सिविलाइज्ड है। कोट पैंट पहन के व्यक्ति सिविलाइज्ड नहीं बनता। और जिसकी नजर खराब है वो क्रिमिनलाइज्ड है। अब आप सोचो कि बुरी नजर का खात्मा किसने किया था? आपको पता है? एक आदमी का सवाल नहीं है, सारे समाज का सवाल है। तो आपको पता है कि बुरी नजर का खात्मा किसने किया था? कोई बात नहीं। कहा जाता है शिव ने, गौर से सुनिए, शिव ने तीसरी आंख खोली थी जिससे क्या हुआ था? जिससे कामदेव भस्म हुआ था। ठीक है, अब हम क्योंकि आंखों की बात कर रहे हैं तो हम सबको क्या करना है? तीसरी आंख खोलना है। लेकिन लोग ये समझते हैं शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और कोई कामदेव, कोई शरीरधारी कोई देव था जिसको उन्होंने भस्म कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कामदेव कोई शरीरधारी नहीं है। कामदेव जी तो सबके अंदर विराजमान है। वो कहते हैं ये जो काम क्रोध हैं ये कोई इंसान का रूप नहीं है, इनका कोई देवता नहीं है या कोई दानव नहीं है। जिसके अंदर बुरी नजर है वो कामदेव का गुलाम है। और कामी, आप रोज हम आरती करते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं कि जो कामी है, काम दृष्टि वाला है, वो बहुत खराब व्यक्ति है। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, हम रोज कहते हैं, लेकिन कह देते हैं वो देवा जो शिव है वो कहता है कि मैंने अपनी तीसरी आंख खोल के कामदेव को भस्म नहीं किया था, मैंने आपकी तीसरी आंख खोली थी। क्योंकि कामदेव हमारे अंदर है तो हमको भस्म करना है ना, तो उनकी तो तीसरी आंख खुली हुई है।
तो तीसरी ज्ञान की आंख खोलकर शिव कहते हैं, जो हम कहते हैं आज अंधेरे में है सब इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दो भगवान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार है। किस कारण से अंधकार है? आत्मा है ज्योति जग। वास्तव में हमारे अंदर जो असली ज्योति है वो आत्मा है। आत्मा निकल जाए तो कोई देख सकता है? चाहे आंखें हैं भी, कोई देख सकता है? आत्मा निकल जाए तो कौन देखता है? आंखों के द्वारा कौन देखता है? आत्मा देखती है। अच्छा, अब भगवान कहते अगर तुमने अपने आप को आत्मा समझा तब तो तुम्हारा देखना भी काम का, सुनना भी काम का, बोलना भी काम का। अगर तुमने अपने आप को आत्मा नहीं समझा, शरीर माना तो मुर्दा, शरीर की आंखें तो देख नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है दिन दिहाड़े अंधकार, डार्कनेस एट नून, बिल्कुल अंधेर गर्दी मची हुई है दुनिया के अंदर। उस तीसरी आंख को खोलने के लिए भ्राता जी ने जो ये बनाया है सिस्टम, इसका भाव ये है और आर्ट और जीवन की कला सीखना, जीवन यापन करना, उसके लिए ये सिस्टम है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी का क्या लक्ष्य है कि ऐसी दुनिया बने जिसमें किसी को किसी प्रकार की भी बाधा ना हो। हम ये नहीं चाहते कि ये दृष्टिहीन बढ़ते रहें। इन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ है कि भारत में कितने करोड़ दृष्टिहीन हैं, आदि आदि। हम किसी भी चीज से अगर बाधित होते हैं तो हमारे कर्मों का फल होता है, ये तो हम जानते हैं। अब पिछले कर्मों का तो हो गया, लेकिन आगे के लिए हमारे कर्मों का फल ऐसा हो, कोई भी व्यक्ति सारे विश्व में दृष्टि बाधित ही ना हो, कोई भी व्यक्ति विकलांग ना हो, हर व्यक्ति की पूरी आयु हो, हर व्यक्ति निरोगी हो, जो हम प्रेयर करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी का काम क्या है? ज्यादा अस्पताल बढ़ाना नहीं है। ज्यादा अस्पताल बढ़ाना सेहत की निशानी नहीं है, रोग की निशानी है। ज्यादा इस प्रकार के ब्रेल सिस्टम बनाना नहीं है, बल्कि अस्पताल रहे ही ना तब स्वास्थ्य है। ये ब्रेल सिस्टम रहे ही ना तब हमारा अंधकार दूर होता है। तो ये बात परमात्मा ही कर सकता है और हम उसको प्रेयर करते आए हैं, हे परमात्मा ये कर दो, हे परमात्मा ये कर दो, हमारे विषय विकार मिटा दो, हमारा काम विकार भस्म कर दो, हम तो पापी हैं, हमें क्षमा कर दो। तो इसलिए भगवान कहता है इस ब्रह्मा कुमारी को कोई साधारण संस्था नहीं समझना कि हम यहाँ आए, नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी में अगला प्रोग्राम जो आपका चलने वाला है, जो भी इसमें गौर से सुनेंगे, क्योंकि माध्यम तो यही है जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बात कही जा रही है कि इस वक्त कलयुग का अंत है, भगवान बता रहा है, और सतयुग आने वाला है। कलयुग के अंत की निशानी सब देख रहे हैं। परमाणु शस्त्र तैयार हो चुके हैं। रोज आगे तो सोचते थे हाय परमाणु शस्त्र एक भी ना चले, बहुत सारे देशों ने प्रण किया था ये तो घातक है, लेकिन आज इस स्थिति पे आ गए हैं। विनाश काल विपरीत बुद्धि, पाप का घड़ा भर गया है और कोई उपाय नहीं है भगवान के लिए कि आत्मा पाप आत्माओं को शरीरों से मुक्त करे। उसके अंदर सिल्वर लाइनिंग है कि सतयुग आ रहा है। तो जिस आत्मा को सतयुग में, जिसके अंदर इन सब चीजों की आवश्यकता ही न रहे, भगवान की रची हुई देवताओं की दुनिया, उसमें बनने आने का आपके लिए गोल्डन चांस है। और ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हर वर्ग के लोगों को यही सिखा रहे हैं। अब भगवान नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? विधि बहुत आसान है और लाखों परिवारों ने इसको जीवन में अपनाया है। इसमें कोई हठ करना, जाप करना किया नहीं है। अपने जीवन को दैवी गुणों से सजाना है, अवगुणों को निकालना है। सबसे पहला विकार काम विकार है, फिर इसके 5 भाई भी हैं। क्रोध है, वो भी कोई देवता का रूप नहीं, हर एक के अंदर है। लोभ हर एक के अंदर है, अहंकार हर एक के अंदर है। इसको दूर करने की विधि भगवान बता रहे हैं। तो ये जो नेत्रहीनता है, ये जो अज्ञान अंधकार है, उसको दूर करने का ब्रह्मा कुमारी काम कर रही है। तो आप सब यहाँ आए हैं, किसी भी कारण से आए हैं, अगर आप इसको सीखेंगे तो अवश्य ही
आपको यहाँ आने का इतना लाभ होगा कि जीवन कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बन जाएगा। अगेन एंड अगेन, बार बार आपको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन भाई जी का। आपने हमें बताया है कि हम सब के पास वो सिविल आई है, वो दिव्य चक्षु है, वो तीसरा नेत्र वाले हैं। हम ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जहाँ किसी को भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी, और यही प्रयास कर रही है हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था की दुनिया में अज्ञान अंधकार मिट जाए, हम सभी विकारों से दूर हो जाए और हमारा जीवन हीरे तुल्य बन जाए। तो अभी हम सुनने जा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के विशेष मुख्य अतिथि श्री सामारायम जी से। आबू रोड पिंडवाड़ा के आप लोकप्रिय विधायक हैं। आपसे निवेदन करती हूँ आप अपने विचार प्रकट करेंगे। ओम शांति। आज अखिल भारतीय समरसता संरक्षक और शक्तिकरण के लिए ये जो प्रोग्राम उत्थान के लिए किया गया है, मैं आप परमपिता परमात्मा की ओर से आपको सबको, ये सम्मानित मंच पर अतिथिगण बैठे इनकी ओर से आपको सबको शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ब्रह्म कुमारी संस्था को बहुत ही साधुवाद देता हूं कि मैं 2003 से विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 2009 से 2013 तक मैं विधानसभा का सदस्य टिकट परिवर्तन की वजह से नहीं रहा, लेकिन 2003 से मैं संपर्क में हूं। आपकी सेवाएं जो जिस प्रकार से हमारे डॉक्टर विमल कुमार जो डेगला है, ये मैं 2003 से जो मैं वास्तव में देखता हूं कि आपके नेत्रहीनता होने के कारण भी जो नेत्र वाले लोगों से भी अधिक ज्ञान है, मैं आप इस ज्ञान का मैं प्रणाम करता हूं, आपके ज्ञानों का, कि आपके अंदर इतनी ज्ञान की भरी शक्ति है और परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है, शिव बाबा का। आप पूरे ऑल इंडिया से पधारे हुए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप और भी शक्ति प्रदान करें। शिव बाबा में 4 दिवसीय ये जो आपका उत्थान के लिए जो कार्यक्रम रखा है, मैं जैसे डॉक्टर विमल कुमार डेगला हैं, ये सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन ये सेवा के काम से दे रहे हैं। और मैंने इनसे सारी बातों को सीखा कि जैसे अपन कंप्यूटर नहीं चला पाए, जो इतना चलाना, मोबाइल को किस प्रकार की कोऑपरेट करना, और एक अपने जो आबू पर्वत पर इनके 2nd ग्रेड टीचर हैं, मैं आपके इस ज्ञान का मैं प्रणाम करता हूं कि आप जैसे इस प्रकार के पूरे भारत के सचिव हैं। और अहोभाग्य है कि मैं यहाँ का ऐसा विधानसभा सदस्य और आपके बीच में मुझे बोलने का जो मौका मिल रहा है। आप के अंदर तो वो ज्ञान के भरी क्षमता है। आपके जिस प्रकार से जैसे दिव्यांगन राजस्थान में हमारे पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखा था ये नाम, जो सम्मानजनक दिया, और उन्होंने तो इसका एक राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया था। तब इस दिव्यांग जनों के कोई भी तकलीफ और समस्या हो तो एक राजस्व मंत्री का दर्जा दिया था। वो यशस्वी वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ये काम किया था। इस तरह से आज पूरे भारतवर्ष में मोदी जी सबके लिए अंत में बैठे व्यक्ति की जो सोच कर रहे हैं, इसी तरह आप ब्रह्मा कुमारी के सभी भैया बहन इस प्रकार हमारे आदिवासी अंचलों में लगे हैं कि मैं हर प्रोग्राम को देखता हूं कि परम पिता परमात्मा की देन है। बाबा शिव की तपस्या से आप इतने आगे बढ़े और भी आगे बढ़े, और आज आप लोगों ने भी हमको भी बुला करके आपने हमारा भी सम्मान किया। आप ब्रह्म कुमारी संस्था का मैं आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सविता बेन जी,
सामाराम जी का सम्मान करेंगे, ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगे, शॉल ओढ़ेंगे। सभी थालियों से हमारे मुख्य विशेष अतिथि का सत्कार करेंगे। हमारा मन पुलकित हुआ, आप पधारे हमारे बीच। और उनके साथी विरमाराम जी, जिला परिषद सदस्य सिरोही, और उनके साथी भारमाराम जी गरासिया, आप सरपंच है मुदरला ग्राम पंचायत का। तो आप तीनों का भी इस कार्यक्रम में सत्कारित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। अभी हम सुनेंगे इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य सूर्यमणि भाई जी से। शांति, एक स्वर से एक साथ और ऊंची आवाज से ओम शांति, और ऊंची आवाज से ओम शांति। आज के शुभ दिवस पर आप सबको यहाँ देखते हुए हमें बहुत ही प्रसन्न हो रहा है और खुशी हो रही है, क्योंकि 2010 से मैं ये सेवा को शुरू किया। तब ये नहीं सोचा था कि ये सेवा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हमारे हेडक्वार्टर में हम एक 300 से ज़्यादा विजुअली इम्पेयर्ड भाइयों को एक साथ देखने को मिलेगा, जो आध्यात्मिक ज्ञान के रुचि रखते हुए आध्यात्मिक उन्नति के लिए यहाँ पहुँचे। तो आज 12 साल के बाद वो स्वप्न देखते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और ये सेवा शुरू से किस दिशाओं में जाएगा वो मुझे भी पता नहीं था। ईश्वरीय याद और परमात्मा की प्रेरणा से स्टेप बाय स्टेप जैसे आभास होता है, कोई गाइड करता है, उस हिसाब से परमात्मा की प्रेरणा को, स्रोत को अनुभव करते हुए हम आज इस समय 3 कैटेगरीज जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, एक तो विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टि बाधित है, दूसरा है हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित है, तीसरा जो है इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड, जिसको हम दिव्य बुद्धि वाले कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज को हम अपने सेवा के फील्ड में शामिल किए हैं। इसके बाद भी हमारे पास जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो तो है, लेकिन हम इस सेवा में हमारे ग्रुप में इसलिए शामिल नहीं कर रहे क्योंकि वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं, बुद्धि का विकास उनका है, तो हम उनको तो नॉर्मल ही गिनते हैं, क्योंकि इंटरैक्शन और ये सब में बहुत ही कॉमन हो जाता है। बाकी इन जो 3 कैटेगरीज है, इनके साथ इंटरैक्ट करना और इनको कोई भी चीज को संदेश देना, इसमें थोड़ी सी कठिनाइयां महसूस होता है नॉर्मल व्यक्ति के साथ। लेकिन आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुका है, तो मैं तो वंडर खाता हूं, और जो जहां भी मुझे कोई मिलते हैं तो मैं इनको वो कहता हूं कि वो समय अभी नहीं है जो हम कहते हैं ये दिव्यांगजन या ये दृष्टिबाधित कुछ नहीं कर सकते, ये तो घर का बोझ है, समाज का बोझ है। ये जो था, ये जो मनोभाव दुनिया में था वो आज नहीं रहा। ये हम उनको स्पष्ट करते हैं। क्यों? कि हमारे बीच में ऐसे अच्छे अच्छे काम किए हुए दिव्यांगजन हैं। आप सब जानते हैं चिन्ह के बेनोजेफनी को, वो IFS ऑफिसर है, और प्रांजल पाटिल को जानते हैं, वो कलेक्टर है हमारे सादरा दिल्ली में। तो RBI मैनेजर हमारे यहाँ गुजरात में वो है सम सिंह, वो यहाँ विजिट किए थे। तो इन आत्माओं की जो प्रगति है अभी के समय पे, पहले हम सुनते थे ये सिर्फ जो विजुअली इम्पेयर्ड है, एक तो टीचरशिप करते थे और दूसरा आपका जो कम्युनिकेशन में होता था, मैनुअली जो कम्युनिकेशन था उसी में वो काम करते थे। लेकिन आज सभी फील्ड उनके लिए ओपन है और सभी में उन्होंने अच्छे काम कर रहे हैं और समाज के लिए आदर्श बन करके नॉर्मल लोगों के सामने वो आदर्श बने हुए हैं। यहाँ हम वो कुछ लोगों का फ्लेक्स बनाए हैं, उनका कोटेशन भी बनाया है, और ये हमारा जो प्रयास है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का
कि हम हर वर्ग के लोगों को परमात्मा शिव से, परम शक्ति से जोड़ें, स्पिरिचुअलिटी से उनके जीवन में सुख और शांति का आभास कराएं, उनको अनुभव कराएं। तो ये प्रयास को लेते हुए आज तक हमने पूरे राजस्थान में, पूरे उड़ीसा में, 2 स्टेट में हमने स्टेट वाइड कैंपेन पूरा किया है। उड़ीसा में हम स्टेट गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में किए थे। अभी हमारे पास कर्नाटक गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तथा गुजरात गवर्नमेंट के कमिश्नर जो हैं उनसे लेटर आ चुका है कि उनके स्टेट में हम अभी थोड़े दिन में इनके सेवा के लिए कैंपेन शुरू करने वाले हैं। इस महीने के एंड में तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ हम पूरे तेलंगाना में कैंपेन करने जा रहे हैं। और कैंपेन का यही लक्ष्य, जो आज का थीम है, दिव्यांग समानता, संरक्षण और सशक्तिकरण। ये जो 3 शब्दों को हम हाईलाइट करते हैं इसीलिए कि जो समानता शब्द है ये बहुत पीड़ा देने वाला है। अगर हम कोई भी दिव्यांग के साथ जो आज की दुनिया में ट्रीट भी होता है, जो उनको जिस नज़र से लोग देखते हैं वो हमें बहुत पीड़ा देता है। तो इसीलिए समाज को हम ये बताने चाह रहे हैं कि समानता जो शब्द है, जैसे आप गीत सुने होंगे ना, हक है बराबरी का। हम जब सूर्य एक है और वो हर एक के लिए समान रोशनी देता है, तो आपका भी जितना है मेरा भी उतना है। तो ईश्वरीय प्राप्ति और हर फील्ड में हमारा हक बराबरी होना चाहिए। तो यहाँ हमारा समानता सिद्ध होता है और वो समानता को सिद्ध करने हमारे अंदर वो एबिलिटी है, क्वालिटी है। हम किसी में पीछे नहीं है। आप चाहे हमें उसका टेस्ट ले लो, कंपटीशन में ले लो, हम किसी में पीछे नहीं है। ये आज के जमाने में हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बड़े गर्व से सभी के सामने खड़े होके वो कह सकते हैं और मुकाबला को चैलेंज करके सक्सेस मिलता है। इसलिए हमें भी वो देख करके, उनके सक्सेस को देख करके हम खुश होते हैं और ये संदेश सबके पास पहुंचाते हैं। और दूसरा समानता, जैसे कि हम ये महसूस करते हैं, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उनके पास हम बैठते हैं या अवार्ड लेने के लिए जाते हैं, कितना खुश होता है मन, कितना गर्व से गदगद हो जाते हैं। क्या कोई विजुअली इम्पेयर्ड हमारे साथ बैठा है, हम वो महसूस करते हैं कि उससे भी उतना ही गर्व हमें महसूस होता है। तो ये हम बताना चाहते हैं कि ये इक्वल है। ये जो आत्मा, जो मैन है शरीर के अंदर, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। परमात्मा सभी आत्माओं को समानता और शक्तियों से भर करके कार्य क्षेत्र में भेजा है। कोई भी कारणवश किसका अंग डिफेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके आत्मिक शक्ति में कोई डिफेक्ट नहीं है। वो 100% प्योर है और पावरफुल भी है। ये संदेश हम देना चाहते हैं, शक्ति हर एक में समान है। मैंने कई बार कई स्कूल्स को गया है और मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया इसके ऊपर कि एक स्कूल में हम गए थे, एक नॉर्मल 9th क्लास स्टैंडर्ड बच्चे को मैंने पास बिठाया और एक हमारे विजुअली इम्पेयर्ड 9th स्टैंडर्ड बच्चे को पास बिठाया। और हमारे जो 3D मॉडल है, एक ही 3D मॉडल का डिस्क्रिप्शन जो हम ऑडियो डिवाइस के साथ सुनाते हैं, वो मैं ऑन कर दिया और मैं चला गया। मैं कहा आप ये दोनों इसको ध्यान से सुनो और आप इसको महसूस करो। फिर मैंने 10 मिनट के बाद कैमरा लेके आया और उन्होंने कहा आप एक चले जाओ। मैंने उनका इंटरव्यू लिया कि आप इस चित्र से क्या याद रखा और क्या समझा, क्या हुआ होगा, आप क्या अंदाज कर सकते हैं? श्योर? आर यू श्योर? जब विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा हम अच्छा रिजल्ट दिया होगा? जो हाथ उठाओ, जो चाहते हैं। रियली वही हुआ कि जो नॉर्मल बच्चे थे वो मुझे 60 to 70% डिस्क्राइब कर पाया। जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा था मुझे 90 to 95% फीडबैक दिया। तो हम किसको देख करके कंपेयर करते हैं? किसका अंग को देखते हैं या किसका अंदर जो बुद्धि है, आत्मा के अंदर जो बुद्धि है, सूक्ष्म अंग है, वो हमारे से पावरफुल है। और ये आप तो सब जानते हैं। मैं तो महसूस करता हूं कि जो 6th सेंस है हमारे में अंदर है, 6th सेंस है, वो आपका इतना एक्सट्रीम पावरफुल है। जो हम उनको बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं वो मैं महसूस करता हूं और ये मेरा कई लोगों से ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं। आपकी 6th सेंस बहुत पावरफुल है। एक बार आपका जो शक्ति है, एक तो श्रवण शक्ति और दूसरा जो टचिंग स्पर्श शक्ति, बहुत ही पावरफुल है। और ये दोनों पावरफुल होने के कारण, और ये जो आंख की जो दिखाई नहीं देता है, ये हमारे लिए अभी श्राप नहीं है, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है। ये हम सबको सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे
भाई साहब ने बताया कि मंदिर जाते हैं तो आंख बंद करना पड़ता है। हम यहाँ योगी जीवन बिताते हैं, हम राजयोग का प्रशिक्षण लेते हैं और औरों को देते हैं। जब हम योग में बैठते हैं, जो दिन के दिखा हुआ चीज जो देखा हुआ है उसको सब भूलना चाहते हैं, मन को एम्प्टी करना चाहते हैं, प्लेन करता है, वाश करना चाहते हैं, और उसमें हमको मेहनत लगता है। इसको क्रॉस करने के बाद हमारा मन बुद्धि परमात्मा से लगता है। लेकिन आप लोग तो परमात्मा से वो ब्लेसिंग लेके आए हो कि सवेरे शाम तो कुछ देखा नहीं, एकदम जो क्लीन एंड क्लियर आपका मन और बुद्धि है, कोई कचरा गया ही नहीं। तो हमारे से आप अगर योग में कंपटीशन किया जाए तो आप हमारे से भी आगे जाएंगे, आप हमारे से, आपका एकाग्रता हमारे से 100% आगे आप रहेंगे। तो ये संदेश हम लोगों को सुनाते हैं। जितना हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को क्लास करा नहीं कराते हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को और उनके जो समाज सेवी संस्थाओं को ही सिखाते हैं कि ये जो समय चला गया, ये समय है बराबरी का, और आप कंपटीशन कर लो, कुछ भी हमको हमारे सामने चैलेंजेस रखो, हम उसको अच्छी तरीके से फेस करने के लिए तैयार हैं। तो समानता, संरक्षण और सशक्तिकरण, ये तीनों सब्जेक्ट को लेकर के हम स्टेट टू स्टेट कैंपेन करते हैं। कई टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोगों ने डेवलप किया है, और इसके बीच में हमारे जैसे आप लोग संपर्क में हमारे संदीप भाई के कारण ऐसे और भी कई संस्थाओं के जो कर्मकर्ता हैं, जो लीडर रूप में अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनके संपर्क में आते हुए, उनसे कुछ डायरेक्शन लेते हुए हमने कुछ चीजों को डेवलप कर पाए हैं। और आगे के लिए अभी हमारे पास ब्रेल बुक्स 10 ब्रेल बुक्स है, ज्ञानवर्धक ब्रेल बुक्स है, और उसमें भी एक बुक है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक है, जो बच्चों के लिए, खास स्कूल बच्चों के लिए लिखा गया है। और उसके बाद ये 3D मॉडल है जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डिफाइन करेगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, खुद ही कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद हमने कुछ गेम्स डेवलप किए हुए हैं, क्विज गेम्स और ये पजल गेम्स, ये तो गया। फिर हियरिंग इंपेयर्ड के लिए साइन लैंग्वेज में कोर्स बनाया, मेंटली चैलेंज्ड बच्चों के लिए, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड बच्चों के लिए ड्राइंग्स बनाए हैं, जो खुद ड्राइंग करेंगे और स्पिरिचुअलिटी सीख जाएंगे। इस प्रकार के अनेक टेक्नोलॉजी के साथ, और अब आगे का जो हमारा प्लान है कि हम एक अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम छोटा सा ब्रेल प्रेस एस्टैब्लिश करें, ताकि आप लोगों की जरूरत भी पूरा कर सके। दूसरा प्लान है मेरा, एक संकल्प है, वो सपने में बार बार आता है कि अगर जनरल हमारा टीवी चैनल इतने लोगों के लिए, इतने टीवी चैनल सभी के लिए है, तो दिव्यांगों के लिए एक टीवी चैनल क्यों नहीं होगा, स्पेशल दिस चैनल ओनली फॉर दिव्यांग। उसमें हमारा विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज में कोर्स या जो भी चाहे वो चलेगा, और हमारे हियरिंग इंपेयर्ड, विजुअली इंपेयर्ड के लिए चलेगा सुनने का जो भी है ऑडियो ये और फॉर्मेट में, और विजुअली हियरिंग इंपेयर्ड के लिए हम साइन लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये हमारा स्वप्न है। ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने भाई। लेकिन चलिए, 4 दिन इसी हंसी और मस्ती के साथ हम सबको बिताने हैं। निश्चित रूप से मैं पिछले लगभग 4-5 वर्षों से सूर्यमणि भाई जी के संपर्क में हूँ, और मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को कि यहाँ इस संगठन में रह करके उनके विजन को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं एक जो ब्रिज की आवश्यकता होती है, पुल की आवश्यकता होती है, समाज को इस संगठन से जोड़ने के लिए और इस संगठन को समाज से जोड़ने के लिए और आपस में इंक्लूसिवनेस को फैलाने के लिए। तो वही काम कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं हम सब मिल करके, और उसी का नतीजा है कि आज हम सब पुष्प चढ़ाते हैं, सब कर से पुष्प चढ़ाते हैं, मैं मन के सुमन चढ़ाऊंगा, दुनिया की सारी रस्मों को विधिवत सदा निभाएंगे, दुख निज आशीषों के माध्यम से मेरे उद्गार भरे, हे दूर दूर के सज्जन वर्ग मेरा वंदन स्वीकार करें, मेरा वंदन स्वीकार करें। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय प्रजापति विश्वविद्यालय की छत्र छाया में पुष्पित मानसरोवर परिक्षेत्र के गुलशन भवन में स्थापित स्वदर्शन सभागार में बैठे मंचासीन रहे ब्रजमोहन भाई जी, क्षेत्रीय विधायक श्यामाराम जी, जिला परिषद सदस्य बिरमा राव जी, मंच पर विराजित पिता तुल्य आदरणीय एसपी तिवारी सर,
कार्यक्रम के सूत्रधार सूर्य मणि भाई जी, रिकॉर्डिंग क्लब फाउंडर भाई सत्येंद्र त्रिवेदी जी, लाइनेस सीमा पाठक जी, दुख की साथी आरसी सीमा भटनागर जी और आधे हिंदुस्तान से पधारे मेरे सभी दृष्टिबाधित साथियों का रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। साथियों, अब तक बात हो रही थी अखिल भारतीय दृष्टिबाधित समानता संरक्षण सशक्तिकरण सम्मेलन की, लेकिन जब सूर्यमणि भाई ने यह जानकारी दी कि यहाँ पर दुबई से भी हमारे साथी पधारे हैं, तब इस नाम को हम परिवर्तित करते हैं और सुधार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित समानता सशक्तिकरण संरक्षण सम्मेलन में पुनः रिकॉर्डिंग क्लब परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। अभी आपने नैब सचिव आदरणीय डेगला साहब को सुना था, उन्होंने अंतिम बात कही थी, सीखे। और जब रिकॉर्डिंग क्लब का थीम सॉन्ग सुना आपने, इसका उद्घाटन सत्र है, आप सबका स्वागत करता हूं। रिकॉर्डिंग क्लब की स्थापना, जैसा कि विनोद जी ने बताया, 20 मई 2016 को हुई थी और आज हम उसके 6 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 7वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके थे। 6ठे वर्ष का कार्यक्रम हम लोगों ने जोधपुर में बनाया था, जब मैट्रिमोनियल मीट में हमने एक और सफल जोड़ी इस रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम ओम शांति। सभी प्यार से एक बार फिर से बोलेंगे, ओम शांति। जगत नियंता, विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, मंचासीन सभी विशिष्ट जन और सभा में उपस्थित भारत के कोने कोने से पधारे हुए आप सभी प्रज्ञा चक्षुजन, आपके स्वागत में एक बार फिर से कहूंगी, प्रभु के घर आप पधारे, आपका ही ये परिवार है। इस मानसरोवर के सुंदर प्रांगण में आपका स्वागत, अभिनंदन बारंबार है, बारंबार। अभी तक हमारे वक्ताओं से आप काफी कुछ विस्तार से, जो भी हमारे दृष्टिबाधित भाई बहनों के लिए सरकार संयोजनाएं चला रही हैं और गैर सरकारी रूप से भी जो कार्य चल रहे हैं, आपने सुना। और हमारे प्रिय ब्रजमोहन भाई जी ने भी आपको बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी। और आपका ये जो कन्वेंशन इस बार आयोजित किया गया है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक स्थल पर आयोजित किया गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से तो आपने कहा आपका पुराना नाता रहा है, और मैं ऐसा समझती हूँ कि जिस भी शहर से आप आए हैं, समय प्रति समय ब्रह्मा कुमारी बहनें जो वहाँ सेवा केंद्रों का संचालन करती हैं, वो आपसे मिलती रही होंगी कोई ना कोई अवसरों पर, चाहे वो त्योहारों के समय पर हो। विशेषकर राखी के समय तो मैं समझती हूँ कि अवश्य बहनें आपके स्थानों पर आती हैं और आपको कुछ इस त्योहार का आध्यात्मिक रहस्य सुनाते हुए वो राखी भी बांधते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक राखी कहते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई और कैसे परमात्मा इस कार्य को कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, यद्यपि समय काफी हो चुका है, भोजन का समय भी है, आपको ईश्वरीय उपहार भी मिलना है, तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगी
कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिसके 140 देशों में लगभग 8000 सेवा केंद्र हैं और जहां 10 लाख से अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से अपने आप में अनोखा है। अन्य विद्यालयों में हम अनेक विषयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम कला, विज्ञान, वाणिज्य विषय पढ़ते हैं, अन्य विषय भी पढ़ते हैं, विज्ञान, तकनीकी आदि, जिससे हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं, धन अर्जन कर सकते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हमारे जीवन में दिव्य गुणों और शक्तियों का विकास होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जीवन में हम सच्ची सुख शांति का अनुभव विभिन्न समस्याओं में रहते हुए भी कर सकते हैं। तो यहाँ के भी विषय हैं, जैसे उन विद्यालयों में हम विषय पढ़ते हैं तो यहाँ भी हैं विषय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। तो ईश्वरीय ज्ञान के विषय में आपने समझा कि जो अज्ञान अंधकार हमारे जीवन में है, जिसके लिए हम गाते रहे हैं ईश्वर से, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय। हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जो हमारे भाई साहब ने भी जिसके बारे में कहा कि जो अंधकार है हमारे जीवन में वो वास्तव में अज्ञान का अंधकार है और परमात्मा हमारा वो अज्ञान अंधकार दूर करके हमें सत्य ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। तो हमारे जीवन को नई दिशा मिलती है, हमारे जीवन में नई शक्तियां, दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं और हमें अंतर्चक्षु प्राप्त होता है। भले बाह्य रूप से हम दृष्टि बाधित हैं, लेकिन महत्व अंतर्चक्षु का है, ये हम समझ चुके हैं। जैसे कहा गया कि आज भले ही इस रूप में अक्षम है, लेकिन फिर भी सभी क्षेत्रों में आज दृष्टि बाधित कार्य कर रहे हैं। और मैं देख रही थी कि आईएएस ऑफिसर भी हैं आज, प्रोफेसर भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, माना कॉरपोरेट फील्ड में भी वो काम कर रहे हैं, यानी सभी क्षेत्रों में। तो अगर हम अपने मन से सशक्त हैं, मन से सक्षम हैं, तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता, भले शरीर में थोड़ी अक्षमता क्यों ना हो। तो ये उपलब्धियां तो आपने उस अपने अंतर्चक्षु से हासिल की हैं। तो परमात्मा हमें जो अंतर्चक्षु प्रदान करते हैं वो तो हमें तीनों कालों का साक्षात्कार कराता है, तीनों लोकों का साक्षात्कार कराता है और स्वयं परमात्मा का भी दर्शन हम उस अंतर्चक्षु के द्वारा करते हैं, उनका अनुभव भी हम करते हैं। तो जिस विषय के अंतर्गत हम जानते हैं मेरा सत्य परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनके कर्तव्य क्या हैं, और इस संसार की गति, इस संसार का जो समय है वो कैसे इस समय के चक्र को परमात्मा संचालित करते हैं। ये समय का चक्र चलता है और वर्तमान समय हम कौन से समय से गुजर रहे हैं और इस समय के अनुसार हमारा कर्तव्य क्या है, और साथ साथ कर्मों की गति को भी हम समझते हैं, क्योंकि कर्म हम सभी करते हैं और उस कर्म के साथ फल भी जुड़ा हुआ होता है। तो जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो इस ज्ञान से हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। तो परमात्मा शिव स्वयं ये ज्ञान वर्तमान समय हमें दे रहे हैं। और सहज राजयोग जो दूसरा विषय है, योग अर्थात संबंध या मिलन, ये संस्कृत शब्द है। और राजयोग जब हम कहते हैं तो ये है सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च शक्ति परमात्मा के साथ हमारा संबंध,
और जब ये संबंध हमारा होता है ईश्वर के साथ, तो आत्मा रूपी बैटरी परमात्मा रूपी पावर हाउस से जुड़कर चार्ज होने लग जाती है और हमारा मनोबल बढ़ता है, मन की शांति का हम अनुभव करते हैं, हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है। आज का युग तनाव का युग कहलाता है। हम सब जानते हैं कितने प्रकार की समस्याएं जिनसे हम गुजरते हैं और हम टेंशन में आ जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि 70% बीमारियां जो मनुष्य को होती हैं वो टेंशन के कारण होती हैं। तो वो हमारे मन को चिंता में, परेशानी में, दुख में डाल देता है। जब हम प्रतिदिन योग करते हैं, परमात्मा के साथ अपने उस संबंध का अनुभव करते हैं, तो हम तनाव मुक्त भी हो जाते हैं। और जब तनाव मुक्त होते हैं, हमारा मन स्वस्थ होता है, तो हमारा तन भी स्वस्थ होता है। और ऐसे ही धारणा का विषय आज हम देखते हैं समाज में तेजी से मूल्यों का ह्रास हुआ है। जैसे कहा कलयुग है, तो मूल्यों का ह्रास होने के कारण ही आज भ्रष्टाचार है दुनिया के अंदर, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की परिणति हम देखते हैं। तो इन ज्ञान और योग के द्वारा ही जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होती है। और रीता बहन ने तो आपको बताया कि आप के अंदर कितने गुणों का साक्षात्कार उन्होंने किया। तो आप में तो वो क्षमता है कि बहुत सहज ही उन गुणों का विकास, जिन गुणों की थोड़ी बहुत कमी है, उनका आप विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से इन विषयों के द्वारा जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सीखते हैं, हमारे जीवन की दिशा परिवर्तन होती है और हमारी क्षमताओं का विकास होता है। और इस संसार में रहते हुए भी हम कहेंगे कि ये संसार एक सागर के समान है और सागर में तो लहरें उठती रहती हैं। तो इस संसार सागर में रहते हुए भी हम इसे कुशलता से कैसे अपनी मंजिल को पालें। जैसे एक नौका जब चलती है तो उसका ये लक्ष्य होता है कि वो किनारे पर पहुंच जाए, तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। विद्यालय के जो संचालन है वो बहनों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी रतन मोहिनी जी हैं और सह मुख्य प्रशासिका हमारी आदरणीय मोहिनी बहन और जयंती बहन जी हैं, जिनका शायद वीडियो दिखाना है। अच्छा, हाँ, उनका वीडियो संदेश आपको दिखाया जाएगा। और इसकी स्थापना हुई 1936 में हैदराबाद सिंध में, जो अविभाजित भारत में था, और विभाजन के बाद अभी वो पाकिस्तान में है। और जिन परमात्मा शिव के माध्यम बने दादा लेखराज, जिन्हें बाद में परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया, जिनके नाम से ही ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाता है। तो पिताश्री जी अपने लौकिक जीवन में बहुत ही धर्मपरायण थे और समाज में प्रतिष्ठित थे, क्योंकि उनका हीरे जवाहरात का व्यापार था। लेकिन परमात्मा कार्य के प्रारंभ होने के बाद उनके जीवन में जो उन्हें साक्षात्कार हुए, दिव्य साक्षात्कार हुए, उससे उनका जीवन पूर्णतया परिवर्तन हो गया। और परमात्मा के इस कार्य के लिए उन्होंने अपना चल अचल संपत्ति समर्पित की, एक ट्रस्ट बनाया और उसमें विशेष बहनों को निमित्त बनाया। और आज तक भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी केंद्रों का संचालन अपनी बहनें करती हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से भी संलग्न है, क्योंकि शांति के लिए विद्यालय कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत का पुरस्कार भी मिला, जब दादी प्रकाश मणि जी इसके मुख्य प्रशासिका थे। तो इस तरह से आप जब यहाँ अभी 3-4 दिन रहने वाले हैं और भी विस्तार से इसकी गतिविधियों से अवगत होते रहेंगे। आपको प्रतिदिन प्रातःकाल सुबह 7 से 8 सहज राजयोग का अभ्यास, उसके संबंधित पूरा ज्ञान और उसका अभ्यास आपको कराया जाएगा,
तो आप राजयोग का अभ्यास यहाँ से सीख करके जाएंगे और ये शुभ अपेक्षा है आपसे कि भविष्य में भी आप इसका अभ्यास करते रहेंगे और इसके लाभ अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो अभी समय को देखते हुए आपके इस सम्मेलन के, इस कन्वेंशन, जिस लक्ष्य से आप यहाँ आए हैं वो पूर्णतया सफल हो और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, उस मंजिल को पाएं जो आप भले ही इस दृष्टि से नहीं लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि से जो आप सपने देखते हैं वो सपने आप अपने पूरे कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सविता दीदी जी का। आपने हमें संस्था का परिचय भी दिया और राजयोग के बारे में संक्षिप्त रूप में समझाया। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका है और मानसरोवर प्रांगण में होने वाले कार्यक्रम को आप सुचारू रूप से संचालित करते हैं, तो आपको तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद सविता दीदी जी। अभी हमारे बीच आएंगे सुरेंद्र प्रसाद तिवारी जी वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। आप राजभाषा अधिकारी है, बैंक ऑफ इंडिया भोपाल से आए हुए हैं। मैं निमंत्रण करती हूँ सुरेंद्र प्रसाद तिवारी जी का वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रिकॉर्डिंग क्लब के छठे कन्वेंशन में आज पधारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और यहाँ ब्रह्म कुमारी प्रजापति के संचालक भाई ब्रिजमोहन जी और जो दृष्टिबाधित सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे भाई सूर्यमणि जी, इसके अतिरिक्त विशेष रूप से रिकॉर्डिंग क्लब के आज का संचालन कर रही बहन जी और अभी हमारी जो हमें डॉक्टर सरिता दीदी ने संबोधित किया, इसके अतिरिक्त NAB के भूतपूर्व सचिव और लायंस क्लब के सदस्य श्री विमल जी डिंगला जी, इसके अतिरिक्त जो स्वागत गीत जिन्होंने प्रस्तुत किया एवं विभिन्न राज्यों से पधारे हमारे सभी साथीगण, विनोद जी और अन्य सभी मित्रगण, जिनका मैं नाम ले पाया हूं और जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाया हूं, और इस कन्वेंशन में पधारे सभी मित्रों का जो आज आप सभी लोग पधारे, मैं रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि आप लोग यहाँ पे क्लब के कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाया और आगे भी अन्य दिनों के उसमें जो है आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तिवारी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब परिचय सत्र आप सबकी अनुमति है, प्रारंभ किया जाए या नहीं? चलिए, तो यहीं से शुरू करते हैं। मैं दिल्ली से
और वहाँ मैं अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इससे पहले जो यहाँ पर माउंट आबू में जो कन्वेंशन हुई थी कॉलेज की 4th उस लेवल में था और फिर से मुझे आने का मौका मिला। धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम कंचन बब्बर है और मेरा बेटा अचिन जो कि डिफरेंटली एबल्ड यंग बॉय है और हम लोग दुबई से आए हैं स्पेशली प्रोग्राम समानता संरक्षण और सशक्तिकरण सम्मेलन में। और अचिन के बारे में मैं डिटेल्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं आज करूँ क्या गोल्ड मेडलिस्ट इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था स्पेशल ओलंपिक्स में 2007 अवार्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एंड गॉट नेशनल अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी इन 2010 25 meter freestyle and got Rajiv Gandhi State Sports Award from Delhi government जो कि दिल्ली सरकार का हाईएस्ट अवार्ड था। सो इस अचीवमेंट्स के साथ आप लोगों के साथ ये इंट्रोडक्शन है हमारा। थैंक यू सो मच। अचिन बब्बर। ओम शांति। मेरा नाम देव वैराट, मैं महाराष्ट्र पूना से आया हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ओम शांति। मेरा नाम नवेद मुसलमान है। मैं अजमेर जिले से आया हूँ। गोविंदगढ़ के अंदर मेरी ज्वाइनिंग है। मैं वही सेकेंड ग्रेड टीचर हूँ। लाइन लगवाई, हाथ पकड़ के लगवाई है, बाहर करने मदद कीजिए। मेरा नाम गोविंद कटारिया है। मैं राजकोट से आया हूँ और कैसे तो मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और वर्तमान में राजकोट में ही DRO ऑफिस में रेलवे विभाग में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। मैं हूँ बंसीलाल। मैं प्रेम समांग जैसा हूँ और रामचरितमानस का सुंदरकांड या आखिरी पाठ भी करता हूँ। धन्यवाद। बस रहने वाला मंदसौर मध्य प्रदेश है। नमस्कार। ओम शांति। मैं सुभाष गुप्ता जलंधर से अपनी पत्नी श्रीमती संजीवा कुमारी जो बतौर हेडमिस्ट्रेस रिटायर हुई हैं और मैं बतौर टीचर रिटायर हुआ हूँ। आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर अभिनंदन भी करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। मनोज शर्मा, मूलतः मध्य प्रदेश से, वर्तमान में राजस्थान सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ।